एक बड़ी खबर आ रही है भोपाल से बड़ी खबर आपको बता दें। एमपी कांग्रेस मीडिया विभाग में बड़ा बदलाव आया है। पूर्व मंत्री मुकेश नायक को अध्यक्ष बनाया गया है। 9 मुख्य वक्ता और 22 नए प्रवक्ता मनोनीत किए गए हैं। बड़ी खबर आपको बता दें भोपाल से, यहां पर एमपी मीडिया विभाग में बदलाव किया गया है। पूर्व मंत्री मुकेश नायक को नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। 9 मुख्य प्रवक्ता 22 प्रवक्ता मनोनीत किए गए हैं। के मिश्रा को पीसीसी चीफ का मीडिया सलाहकार बनाया गया है। भूपेंद्र गुप्ता को मुख्य प्रवक्ता मनोनीत किया गया है। इसके अलावा भूपेंद्र गुप्ता, मृणाल पंत, शैलेंद्र पटेल, कुणाल चौधरी, विपिन वानखेड़े, विनय सक्सेना, सुश्री निशा बांगरे, रोशनी यादव और अब्बास हाफिज को मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी में मुख्य प्रवक्ता मनोनीत किया गया है। इसके साथ ही डॉक्टर अशोक मरस्कोले, बैजनाथ कुशवाहा, रवि सक्सेना, अमित शर्मा, राम पांडे, मिथुन अहिरवार, रवि वर्मा, सुश्री फरहाना खान, आरपी सिंह, स्वदेश शर्मा, सुश्री संगीता शर्मा, अवनीश बुंदेला, राजकुमार केलू उपाध्याय, योगेश यादव, विवेक त्रिपाठी, सुश्री अपराजिता पांडे, संतोष गौतम, आनंद जाटव, अभिनव बरोलिया, सुश्री स्वर चौधरी, सुश्री अवनी बंसल और सुश्री टीना बोरासी को प्रदेश कांग्रेस कमेटी में प्रवक्ता मनोनीत किया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, एमपी मीडिया विभाग में बदलाव हुआ है। पूर्व मंत्री मुकेश नायक को नया अध्यक्ष बनाया गया है। 9 मुख्य प्रवक्ता और 22 नए प्रवक्ताओं की नियुक्ति की गई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सत्यम शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी सत्यम, प्रदेश मीडिया विभाग, कांग्रेस के प्रदेश मीडिया विभाग में कुछ नए बदलाव किए गए हैं। जी बिल्कुल देवेश जी, देखिए जीतू पटवारी पीसीसी चीफ जब से बने हैं, जब से नए बदलाव की शुरुआत हो चुकी है और अब देखिए संगठन में भी बदलाव किया जा रहा है। प्रदेश जो मीडिया विभाग के अध्यक्ष थे के मिश्रा, उनको जो पीसीसी चीफ का मुख्य सलाहकार नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही मुकेश नायक को मीडिया विभाग का अध्यक्ष बनाया गया है। अब देखिए 31 लोगों की टीम तैयार की गई है, जिसमें से 9 मुख्य प्रवक्ता बनाए गए हैं, जिसमें भूपेंद्र गुप्ता का नाम मुख्य प्रवक्ता के रूप में है। इसके साथ निशा बांगरी जो पीरूर में डिप्टी कलेक्टर थी, वो और नाम चल रहा था कि हो सकता है वो विधानसभा चुनाव लड़े और उनको विधानसभा चुनाव लड़ने का मौका नहीं मिला था और लास्ट समय में जो था वो कोर्ट के आदेश के बाद हालांकि उनको मिल गई थी, आदेश मिल गया था कि वो लड़ सकती चुनाव, लेकिन जो कांग्रेस की वजह से उनको टिकट नहीं मिला था। निशा बांगरी को मुख्य प्रवक्ता बनाया गया है और इसके साथ रागनी नायक जो कांग्रेस में बड़े दलबल के साथ शामिल हुई थी, उनको भी मुख्य प्रवक्ता बनाया गया है। कुल मिलाकर 9 मुख्य प्रवक्ता बनाए गए हैं। 31 और इनको 31 प्रवक्ता और टोटल मुख्य प्रवक्ता मिला जाएगा तो 31 लोगों की टीम ये तैयार की गई है और जो पीसीसी चीफ जो अध्यक्ष है, प्रदेश अध्यक्ष है, उनके जो मुख्य सलाहकार है के मिश्रा को बनाया गया। तो लगातार ये मीडिया विभाग में भी चेंज किए गए, प्रवक्ताओं में भी चेंज किए गए, किस तरह से काउंटर करना है बीजेपी को, किस तरह से बीजेपी के प्रति जो प्रवक्ता है उनको काउंटर करना है और कैसे मीडिया के सामने अपनी बातों को रखना है। उन सब बातों को लेकर के पीसीसी ने जो ये निर्णय लिया है उसमें कई प्रवक्ताओं को चेंज किया गया है। और देखिए कुणाल चौधरी जो जीतू पटवारी के खास माने जाते हैं, वो पूर्व विधायक भी रह चुके हैं, उनको भी मुख्य प्रवक्ता में शामिल किया गया है। कुल मिलाकर कई भी ऐसे विधायक हैं जो मुख्य प्रवक्ता के तौर पर अब काम करते हुए नजर आएंगे, जो प्रबल दावेदार थे विधानसभा में और बड़े दल बल के साथ बीजेपी में शामिल हुए थे, कांग्रेस में शामिल हुए थे, वो भी अब मुख्य प्रवक्ता की भूमिका में भी नजर आएंगे। जो मुकेश नायक है, रेड क्रॉस के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, पूर्व विधायक भी रह चुके हैं, तो कई पदों पर मुकेश नायक रह चुके हैं। अच्छा खासा एक्सपीरियंस है उनके पास, उनको मीडिया विभाग का अध्यक्ष बनाया गया है। तो ऐसे में अब जो कार्य प्रणाली और कार्यशैली होगी कांग्रेस की, उसमें बदलाव भी देखने को मिलेगा और तेज तर्रार जो प्रवक्ता है कुणाल चौधरी, वो भी अब मीडिया के सामने आएंगे और कहीं ना कहीं बीजेपी को काउंटर करते नजर आएंगे। तो कुल मिलाकर ये समझा जा सकता है कि जीतू पटवारी ने अब निर्णय लिया है कि उनके निर्देश के बाद तुरंत ही इसको लागू करने की बात की जा रही है। आपको देवेंद्र जी एक बात और बता दें, कुछ प्रवक्ताओं के नाम इसमें छूट गए हैं, जिनको अभी माना यह जा रहा है कि अभी ये लिस्ट और अपडेट होकर आएगी, तो कुछ नए प्रवक्ताओं को और जो एक्सपीरियंस प्रवक्ता उनके नाम अभी और भी जोड़े जाएंगे। तो मुख्य प्रवक्ता और प्रवक्ता के तौर पर कुछ नाम और जोड़ने के साथ ही अपडेट लिस्ट थोड़ी देर बाद ही हो सकता है जारी हो जाए और जीतू पटवारी के निर्देश के बाद इसको अभी से लागू कर दिया गया है। और मुख्य सलाहकार जो है पीसीसी के मिश्रा होंगे और वही जो मीडिया विभाग के अध्यक्ष है वो मुकेश नायक होंगे। जी सत्यम, जैसा कि अभी आपने बताया निशा बांगरे का इन्हें
प्रवक्ताओं में शामिल किया गया है। हालांकि इनका उद्देश्य ये था कि ये चुनाव लड़ करके राजनेता बने, तो क्या इनको संतुष्ट करने की कोशिश की गई है कांग्रेस के द्वारा? बिल्कुल, निश्चित तौर पर देवेंद्र जी, देखिए, जो जितने विधानसभा चुनाव, रागिनी नायक विधानसभा चुनाव में, रागिनी यादव भी विधानसभा चुनाव की अच्छी प्रबल दावेदार थी और बड़े दल बल के साथ करीब सैकड़ों हजारों कार्यकर्ता के साथ कांग्रेस में शामिल हुई थी। लेकिन अगर इनको विधानसभा चुनाव में लड़ने का मौका नहीं मिला है तो ऐसे में माना यह जा रहा है कि इनको संतुष्ट करने के लिए अभी मुख्य प्रवक्ता बना के, हो सकता है आगे आने वाले समय में इनको बड़ी जिम्मेदारी भी दी जाए, राष्ट्रीय नेतृत्व की उसमें भी जिम्मेदारी दी जाए। जो पीसीसी चीफ जीतू पटवारी है वो लगातार नए युवाओं को मौका दे रहे हैं। ऐसे में रागिनी यादव भी अच्छी खासी जो है नेत्री है और अपना वर्चस्व रखती है। वहीं देखिए निशा बागड़े जो डिप्टी कलेक्टर थी, उन्होंने पद छोड़ा और कांग्रेस से जो है चुनाव लड़ने की इच्छा जताई थी। तो कांग्रेस उस समय जो निशा बागड़ी का है कोर्ट में केस चल रहा था कि चूंकि जो सरकार ने अभी उनको छोड़ा नहीं था कि आप डिप्टी कलेक्टर जो उन्होंने इस्तीफा दिया था, इस्तीफा स्वीकार नहीं हुआ तो फिर वो कोर्ट परीक्षा में गई थी। कोर्ट ने आदेश किया था कि निशा बागड़ी चुनाव लड़ सकती है, उनका जो इस्तीफा है वो स्वीकार किया जाए। लास्ट समय में विधानसभा चुनाव के दौरान देखा था कि लास्ट समय निशा बागड़ी का जो इस्तीफा है वो स्वीकार किया गया था और वो चुनाव लड़ने की कगार पर आ गई थी। लेकिन अंतिम समय में कांग्रेस ने उनको टिकट नहीं दिया था। लेकिन अब देखिए संतुष्ट करने के लिए उनको मुख्य प्रवक्ता बनाया गया है। आगे आने वाले जिस तरह से उनका परफॉर्मेंस रहेगा, जिस तरह से वो काम करेगी, कांग्रेस की कार्यशैली को समझेंगी, जैसे रागिनी नायक भी कांग्रेस, रागिनी यादव भी कार्यशैली समझेंगी, उसके बाद इनको और भी जो पद है वो दिए जा सकते हैं। भूपेंद्र गुप्ता का नाम बहुत चर्चित रहा है, वो मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष भी रहे हैं, उनका एक अलग चौपाल भी चलता है। तो ऐसे जो भी लिस्ट जारी की गई है कुछ प्रवक्ताओं को हटाया गया है। सत्यम, एक सवाल का जवाब और दे दीजिए कि जो भी ये लिस्ट जारी की गई है क्या इसमें कुछ प्रवक्ताओं के नाम हटाए गए हैं या सिर्फ बढ़ाए गए? देखिए निश्चित तौर पर कई प्रवक्ताओं के नाम इसमें से अभी हटाए गए हैं, पर अभी अपडेटेड देने की मैंने अभी बताया कि अभी अपडेटेड लिस्ट आने वाली है। हो सकता है जिन प्रवक्ताओं को हटाया गया है या गलती से उनके नाम छूट गए हैं उनको फिर से ऐड किया जाएगा। उनको ऐड करने के बाद एक नई लिस्ट आने की संभावना अभी बताई जा रही है। जहां सूत्रों की माने हम जब बात की हमने, उन्होंने बताया कि जैसे जितेंद्र मिश्रा है उनका नाम शामिल नहीं है अभी प्रवक्ताओं में, मुख्य प्रवक्ता में किसी में नाम शामिल नहीं है, तो उनका भी नाम शामिल करने की बात की जा रही है। और ये लिस्ट जो छूट गए हैं उनको अपडेट करके ये लिस्ट आएगी। तो कुल मिला के 31 से ज्यादा अभी नाम जो है संभावित है नाम वो आएंगे। हो सकता है 35 तक नाम जो है 2-3-4 नाम और जुड़े इसमें उनके नाम आएंगे। जो अभी ये कहना मुश्किल होगा कि छूट गए हैं या हटा दिया गया है, क्योंकि एक अपडेटेड लिस्ट आएगी वहां से जो सूत्र बताते हैं कि अपडेटेड लिस्ट फिर से 1-2 घंटे बाद अपलोड होगी। उसमें जो नए प्रवक्ता है जो नाम छूट गए हैं या कोई त्रुटिवश नाम नहीं जुड़ पाए हैं तो उनके नाम भी जोड़े जाएंगे। वैसे अपडेट लिस्ट आने के बाद ही बताया हमारे साथ किसके नाम हटाएंगे। हालांकि देखिए पहले कमलनाथ के जो मुख्य सलाहकार थे वो थे पीयूष बबेले। फिलहाल पीयूष बबेले का भी कहीं नाम नहीं है। पीयूष बबेले के साथ साथ अन्य प्रवक्ता भी हैं जिनका अभी फिलहाल नाम नहीं है। तो अपडेटेड लिस्ट जैसे ही आएगी वैसे पता चलेगा कि किनके नाम हटाए गए हैं या त्रुटिवश छूटे हैं या उनके नाम अभी अपलोड होंगे। 35 नाम मेरे ख्याल से अभी टोटल लिस्ट 35 लोगों की लिस्ट हम आएंगे आपके पास। हमारे साथ राजकुमार उपाध्याय जी कांग्रेस प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। राजकुमार उपाध्याय जी, सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इस लिस्ट को, जो प्रवक्ताओं की लिस्ट जारी की गई है, यह माना जाए कि जो कमलनाथ के साथ थे प्रवक्ता उनमें से छटनी की गई है? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। इसमें कांग्रेस के लिए जो सक्रियता से बिल्कुल हमेशा मुखर होके पार्टी का पक्ष रखते रहे हैं, चाहे प्रिंट हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, उन सभी को ध्यान दिया गया। इसमें किसी गुटबाजी या किसी जी चुनाव को लेकर ये लिस्ट अभी तुरंत हुई है जो मीडिया पुनर्गठन, उसमें इस प्रकार के सभी लोगों को समाहित करने का प्रयास किया गया। नहीं, कुछ लोगों के नाम हटे हैं तो ऐसा माना जा रहा है कि अपडेट होकर के लिस्ट आएगी और प्रवक्ताओं के नाम बढ़ेंगे भी। हो सकता है कुछ को दायित्व कुछ और स्थान अलग स्थान पे दिया जा रहा हो, ये भी हो सकता है। क्योंकि ऐसा अलग अलग कांग्रेस में बड़ा संगठन है, उसमें
प्रवक्ता के साथ साथ हो सकता है उनको किसी और भूमिका में भी रखा जा रहा हो, इसलिए हो सकता है उनके नाम दूसरी जगह रख गए हो। तो ऐसा आदरणीय जीतू पटवारी जी ने जो सूची दी है उसमें इस प्रकार की कहीं कोई भावना नहीं है। नहीं, पीयूष बवेले जी कमलनाथ जी के मुख्य सलाहकार हुआ करते थे, मीडिया सलाहकार हुआ करते थे, जैसा कि अभी हमारे संवाददाता सत्यम शर्मा ने बताया, लेकिन उनका नाम कहीं भी नहीं है इस लिस्ट में, तो इसे क्या माने? ये हो सकता है शायद उन्होंने उनका क्या व्यक्तिगत उनकी अध्यक्ष जी से चर्चा हुई या संगठन को लेके उन्होंने कुछ बात रखी होगी, तभी इस प्रकार, क्योंकि जो भी सूची हुई है वो सब बात करने के बाद ही हुई होगी। ठीक है जी, बिल्कुल बिल्कुल। हम अपने संवाददाता सत्यम शर्मा के पास जाना चाहेंगे। सत्यम शर्मा, हम आपसे जानना चाहते हैं कि जैसे कि आपने पीयूष जी की बात बताई, वो कमलनाथ के करीबी रहे हैं और सलाहकार भी रहे हैं, उनका नाम लिस्ट में नहीं है, इसे किस दृष्टि से देखा जाए? तो देखिए, निश्चित तौर पर जैसे वरिष्ठ पत्रकार बता रहे थे कि वो जो लिस्ट है उसमें जिनके नाम आए हैं, मैंने पहले भी बताया, जिनके नाम आए हैं अभी अपडेटेड लिस्ट जो आएगी, जो अपडेट करके लिस्ट आएगी, उसमें हो सकता है उनका नाम हो, लेकिन जवाबदारी और जिम्मेदारी अलग भी हो सकती है। पीयूष बवेले को हो सकता है कि अलग जिम्मेदारी या जवाबदारी दी जा रही हो, क्षेत्र की जवाबदारी दी जा रही हो, बड़े दूसरे लेवल की जिम्मेदारी दी जा रही हो, तो अभी उनका नाम नहीं है। वो जो दूसरी जवाबदारियों की लिस्ट आएगी उसमें नाम होगा। तो अभी जो मीडिया की जो लिस्ट आई है, प्रवक्ताओं की, मुख्य प्रवक्ताओं की, मीडिया अध्यक्ष की और पीसीसी चीफ के जो सलाहकार की जो लिस्ट आई है, उसमें के मिश्रा, मुकेश नायक अच्छा खासा एक्सपीरियंस रखते हैं, पहले भी रेड क्रॉस में अध्यक्ष रहे हैं, पूर्व विधायक रहे हैं और पटना से अच्छी खासी जनता से जुड़े भी रहते हैं, तो उनके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। वो जब डिलीवर करेंगे कुछ चीजें, अपनी कांग्रेस की बातों को जब बताएंगे जनता तक, तो कहीं ना कहीं अच्छी तरीके से जाएगी। वही के मिश्रा कई दिनों से मीडिया विभाग के अध्यक्ष रहे हैं, कमलनाथ के करीबी है, और कमलनाथ के करीबी होने के साथ साथ वो अच्छा खासा जो समन्वय बैठा के बैठे थे अभी तक, तो वो हो सकता है आप पीसीसी चीफ जीतू पटवारी समन्वय बनाएंगे। वहीं कुणाल चौधरी जो है, कुणाल चौधरी पूर्व विधायक रह चुके हैं, इस बार हालांकि वो लोग काला पीपल से विधानसभा हार गए हैं, लेकिन उनको मुख्य प्रवक्ता के तौर पर बनाया गया है। अच्छा मुद्दा रोक रवानी करते विधानसभा में भी कई बातें उठाते आए हैं। तो जिन लोगों के नाम नहीं है, बड़े शीर्ष के पदों पर थे, तो उनको हो सकता है अगली या चलिए ठीक है सत्यम शर्मा, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और राजकुमार उपाध्याय जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर के यह देखा जा सकता है कि मध्य प्रदेश कांग्रेस मीडिया विभाग में कुछ बदलाव किए गए हैं, और ये बदलाव जो है अपडेट करके भी आने की संभावना है। कुछ नाम छूटे हुए हैं, हो सकता है कि एक आध घंटे में ये कुछ और नाम इसमें जुड़ जाएं, लेकिन ये बदलाव किए गए हैं। कुछ प्रखर प्रवक्ताओं को स्थान दिया गया है और कुछ के नाम इसमें से हटाए गए हैं। तो हटाए हुए नाम हो सकता है कि पुनः अपडेट करके आए, तब तक के लिए हम इंतजार करेंगे। फिलहाल ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।